हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? आशा है कि बेहतरीन तैयारी आप लोग प्यारे साथियों कर रहे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर 8 का मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए मेरे प्यारे बच्चों। इसके पहले मैं आपका समरी करवा चुका हूँ, आप बारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है, ठीक है। तो आराम से इस चैप्टर को देखिए, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो आराम से जितने भी क्वेश्चन है आप लोग याद कर लीजिए। और सारा क्वेश्चन जो पहले से एग्जाम में पूछे गए हैं, कुछ नए क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आपका शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। हाउ फ्री इज द प्रेस, 8वां चैप्टर जो कि डॉर्थी एल सायर्स के द्वारा लिखा गया। बगल में आप लोग फिगर वगैरह देख रहे हैं, यही है डॉर्थी एल सायर्स, ठीक है। तो चलिए नेम इनका देख लीजिए, यही नाम है डॉर्थी एल सायर्स। और जन्म की बात करें तो 13 जून 1893 में जो है इनका जन्म हुआ था। और डेथ की बात करें तो 17 दिसंबर 1957 में मेरे प्यार बच्चों इनका क्या हुआ था? देहांत हुआ था 17 दिसंबर को। ये दोनों डेट आप लोग को याद रखना है, क्योंकि इससे आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था, निधन कब हुआ था, ये सब। और कुछ ये सब भी आप लोग पॉइंट याद रखना है। CJ जर्नलिस्ट यानी कि निबंधकार के साथ साथ प्ले राइट और पोएट एंड राइटर 207 में आपका डिक्टेटिव फंक्शन भी थे, ठीक है। ये सब आपको थोड़ा याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इससे काफ़ी ज़्यादा पॉइंट पूछा जाता है। शी वाज एजुकेटेड एट सैम्ब्रिज कॉलेज ऑक्सफोर्ड, यानी कि ये जो है कहाँ से एजुकेटेड हुए मेरे प्यारे बच्चों? तो आपको याद रखना है सैम्ब्रिज कॉलेज, ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ये शिक्षित हुए। और आगे देखेंगे तो इन 1915 शी हैज बिकम वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू द ग्रेजुएट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि 1915 ईस्वी में वो पहली महिला बनी, ठीक है, डॉर्थी एल सायर्स, जिन्होंने दोस्तों प्रथम जो वुमेन जो होता है ना ग्रेजुएट करना, जैसे नहीं होता है 3 साल का कोर्स होता है, उसमें 3 साल जो करता है, ये पहले महिला थे जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 200 ग्रेजुएट होने वाले थे। देख लीजिए, यही है डॉर्थी एल सायर्स। आइए शुरुआत करते हैं प्यार बच्चों बेहतरीन तरीका से। आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करेंगे। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष दिखता हुआ मेरे प्यार बच्चों, हाउ फ्री इज द प्रेस। देखो यहाँ से आपका क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शीर्षक से ही, ठीक है। तो डॉर्थी एल सायर्स इसके राइटर हो जाएंगे। हाउ फ्री इज द प्रेस के लेखक। इसका मतलब क्या होता है? प्रेस कितना स्वतंत्र है। देखते हो आजकल का मीडिया कितना स्वतंत्र है, उन्हीं के बारे में आज कहा गया है। तो आइए डॉर्थी एल सायर्स के द्वारा आपका लिखा गया है हाउ फ्री इज द प्रेस। अगला क्वेश्चन देखिएगा सेकेंड नंबर, तो कहा जा रहा है कि सी वाज एजुकेटेड एट। देखिए ये था दोस्तों कहाँ से एजुकेटेड किया, तो देखिए कैम्ब्रिज कॉलेज यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी दोनों तो नाम वही ना है। फिर भी यूनिवर्सिटी के बात करें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, दोनों ऑप्शन दे रहा है तो दोनों भी लगा सकते हो, क्योंकि शुरू में बताया कि ये कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम याद आपको रखना है। चलो आ जाओ 3 नंबर क्वेश्चन का आज रहा है कि डॉर्थी एल सायर्स वॉज बोर्न इन। देखिए डॉर्थी एल सायर्स का जो जन्म हुआ था प्यार बच्चों, कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जाए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इनका जन्म के बारे में बताया मेरे प्यार बच्चों, कब हुआ था। चलो बहुत ही बढ़िया, एकदम याद कर लीजिए 1893 में जो है इनका जन्म हुआ था। और ये जो है मेरे प्यार बच्चों इनका जन्म 1893 में हुआ। कब हुआ था ये सब भी आपको थोड़ा याद रखना है। 17 जून की 13 जून देख लो, यहाँ से एक बार आप लोग देख लो, क्योंकि इससे आपके परीक्षा में आएगा ही क्वेश्चन। देख लो 13 जून को इनका 200 जन्म हुआ था और देहांत 17 दिसंबर, ठीक है, 1893। और आप लोग देख लीजिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर। देखिए कहा जा रहा है कि एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली द दोस्तों कंट्रोल्ड बाय, यानी कहा जाए तो जो ये आपका जो एडिटोरियल जो पॉलिसी होता है, जो भी कानून होता है, जिसका भी आपका समझे से हम बात किए नीति जो होता है, किसके द्वारा नियंत्रित होता है, यानी कि एडिटोरियल जो पॉलिसी होता है, पॉपुलर जो होता है डेली, जो हम जनता का भी चाहता है, वो कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? तो वो आपको 2 मुख्य कारकों पर निर्भर करता है, इनके 2 चीफ फैक्टर होता है जो कि कोई भी जो होता है कंट्रोल करता है। जैसे कुछ भी सब, जैसे कि आप लोग दैनिक भास्कर वगैरह न्यूज़पेपर देखते हो तो उसमें आप लोग नहीं देखते हो, वो सब कंट्रोल किया जाता है। तो 2 फैक्टर के द्वारा दोस्तों समय आपका क्या कहता है, कंट्रोल किया जाता है। और पूरा बारीकी से मैंने आपको सामने में बताया था कैसे क्या होता है, ठीक है।
देखो सेंसरशिप कब लगाया जाता है, सेंसरशिप इज इम्पोज ड्यूरिंग, सेंसरशिप कब लगाया जाता है, जब इमरजेंसी हो ना तभी आपका सेंसरशिप लगाया जाता है। कब लगाया जाता है, जब इमरजेंसी होगा तो सेंसरशिप लगाया जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। और नोट्स जो विद्यार्थी लेना चाहते हैं, ठीक है, जरूर से ले लीजिएगा, चैप्टर वाइज तैयारी कीजिए और साथ में VVI भी आपको मिलता रहेगा। चलिए एक आज रहे द ऑथर हैज ए गिवन द फॉर्म्स ऑफ द मिसप्रेजेंटेशन दे आर, यानी कि यहाँ पर आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखा जाए मेरे प्यारे जो मिस प्रेजेंटेशन नहीं हो जाता है, गलत जो होता है बोला जाता है, बयान हो जाता है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। यानी द ऑथर ने प्यारे बच्चों हैज ए गिवन, यानी कि लेखक ने गलत बयान के रूप में क्या दिए, जो बयान जो दिए थे मिस प्रेजेंटेशन उनका था वो क्या था, तो वो 6 बार ऐसा किए थे, 6 बार ऐसा मिस प्रेजेंटेशन किए थे, कौन, लेखक। चलिए आइए 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर है, कहते हैं न्यूज़ इन द न्यूज़ पेपर इज द जनरली, देखिए जो भी कुछ न्यूज़ होता है कुछ ना कुछ चेंज होता है, पूरा एक्यूरेट नहीं दिखाता। आप लोग देख सकते हो मीडिया का है, जैसे कि आप लोग देखते हो न्यूज़ वगैरह, तो आप लोग नहीं कहते कितना लोगों का ये हुआ, लेकिन मीडिया कुछ और बता रही है, लेकिन हकीकत कुछ और होता है। यानी कहा जाए न्यूज़पेपर में जो भी कुछ होता है ना जनरली कुछ ना कुछ चेंज होता है। जैसे 8 लोगों का निधन हुआ तो पेपर में देगा 2-3 लोग चले गए बाढ़ में, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा होता है। ठीक है, यही होता है, कुछ ना कुछ चेंज रहता है न्यूज़पेपर में। बहुत बढ़िया, बी नंबर ऑप्शन। आइए अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि डॉट आर केयरफुल नोट एंटाइजन इन द प्रेस। ठीक है, यहाँ पर 8 नंबर में कहा जाए कि प्रेस को नाराज़ करने के लिए सावधान रहते। देखो जो प्रेस होता है नाराज़ ना हो, प्रेस जो होता है प्यारे बच्चों नाराज़ ना हो, ये कौन चाहता है, तो वो पॉलिटिक्स लोग चाहते हैं। अगर मान लीजिए प्रेस वाला मान लीजिए नाराज़ हो गया तो वो कई तरह के सवाल कर सकता है, ठीक है, सवाल उठा सकता है। इसीलिए जो राजनेता लोग जो होते हैं वो चाहते हैं जितने भी मीडिया वाले हैं उनको एकदम गदगद रखें, पॉलिटिक्स वाले, ठीक है, केयरफुली एकदम रखते हैं। यानी कहा जाए प्रेस को नाराज़ ना करने के लिए वो सावधान रहते हैं, यानी कि प्रेस को जो है एकदम बढ़िया से बात करना ऐसा वो सोचते हैं पॉलिटिक्स लोग, राजनेता लोग। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि द स्टेट इन द, ठीक है, ये स्टेट है किसका है मेरे प्यारे बच्चों, ये 8-9 नंबर पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो राज होता है कौन होता है, राज क्या होता है, मास्टर ऑफ पीपल, लोगों का मालिक होता है, लोगों का मालिक होगा, लोगों का सेवक होता है। बताओ, तो यहाँ पर सर्वेंट ऑफ पीपल लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू बुक, ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग आप लोग लगाओगे तो ये वाला ऑप्शन बेहतर है बी नंबर के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, बताओ, चलो बहुत बढ़िया, सर्वेंट यानी लोगों के लिए ये होता है, लोगों के लिए होता है कोई भी राज्य। ठीक है, आइए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जाए कि द पॉलिसीज ऑफ न्यूज़पेपर इज लार्जली डिटरमाइंडेड बाय, यानी यहाँ पर कहा जाए कि द पॉलिसी, जो भी पॉलिसी होता है न्यूज़पेपर का, ठीक है ना, लार्जली डिटरमाइंड होता है। बताओ यहाँ पर कहा जाए प्यारे बच्चों हिंदी में, तो समाचार पत्र की जो नीति होती है, ठीक है, नीति जो इसकी पॉलिसीज होती है, समाचार पत्र की जो पॉलिसीज होती है काफ़ी हद तक डिटरमाइंड किया जाता है, किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो ये गवर्नमेंट के द्वारा, कि पब्लिक के द्वारा, किसके द्वारा प्यारे बच्चों बताओ। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, ये सब आपको थोड़ा याद रखना है। ऑप्शन सी में दिया गया है प्रोप्रेटर के द्वारा। देखो प्रोप्रेटर का मतलब होता है मालिक, ठीक है, तो मालिक के द्वारा कोई भी जो खबर होता है वो क्या कहता है, पब्लिश कहते हैं, यानी कि दिया जाता है। ठीक है, प्रोप्रेट क्या हो जाएगा, प्रोप्रेटर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आप लोग को याद रखना है सी नंबर। आ जाओ 11 नंबर क्वेश्चन, इन ए डेमोक्रेसी द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। देखिए कोई भी डेमोक्रेसी होता है वो क्या होता है, बताओ, कोई भी डेमोक्रेसी आप लोग देख सकते हो, इंडिया का लोक जो होता है, लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता है। तो प्यारे बच्चों लोकतंत्र में जो प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो क्या आवश्यक है, नेसेसरी है। हाँ बिल्कुल, देखो जब आप लोग जो होता है लोकतंत्र में अगर प्रेस की स्वतंत्रता नहीं होगी, मान लीजिए मीडिया वहाँ पर नहीं जा सकता है, तो वो क्या उससे देश का समझिए दुर्भाग्य है। अगर वहाँ पर मीडिया को जाने का मतलब कि जो है पॉसिबल नहीं, मीडिया वहाँ पर नहीं जा सकते, मतलब उस देश का दुर्भाग्य है। क्योंकि मीडिया क्या होता है, कमी को दिखाता है, कमी दिखाता है, क्या करना है ये सब जो होता है जनता के बीच दिखाता है। तो वहाँ पर जो होता है फ्रीडम यानी प्रेस जो होता है, यानी कि मीडिया वालों को प्रेस रखना चाहिए, यानी कि फ्री रखना चाहिए प्रेस को। ठीक है, ये होना चाहिए, राइट आंसर बी नंबर। 12 नंबर का आंसर है कि फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज रजिस्टर्ड ड्यूरिंग। ठीक है, देखो प्रेस पर कब रजिस्टर किया जाता है, मतलब कि प्रतिबंध लगा, जैसे प्रेस जैसे कि मीडिया वगैरह है तो उसको कब जो है दबा दिया है, मतलब कि रोक दिया जाता है। तो वो बाढ़ के समय, युद्ध के समय जो होता है ना, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है ड्यूरिंग वार। ठीक है, युद्ध के दौरान। देखिए कहा द प्रेस इंजॉय, ठीक है, द प्रेस जो होता है प्यारे बच्चों, कोई भी प्रेस है इंजॉय, देखो यहाँ पर द प्रेस इंजॉय द
प्रेस क्या चीज़ एंजॉय करेगा, बताओ यहाँ से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सही बच्चे लगा दो चैट बॉक्स में और देखो वीडियो को, क्योंकि देखो इससे एक सारा क्वेश्चन आपके परीक्षा में आते रहता है। तो बताओ क्या हो जाएगा, बोल्डनेस ऑफ पब्लिक, मतलब इसका क्या, जनता का निर्भीकता है, ठीक है। ये इसका मतलब ये हुआ कि द हेल्पलेस ऑफ द पब्लिक, ठीक है। पब्लिक जो होता है हेल्पनेस, ठीक है, हेल्पनेस मतलब बताओ यहाँ पर बी नंबर, ये जनता की मदद करता है प्रेस, ठीक है। प्रेस आनंद करता है जनता के मदद में, हाँ बिल्कुल सही बात है। जनता, प्रेस क्या होता है, जितने भी मीडिया है वो जनता के लिए आवाज़ उठाता है, अपने लिए थोड़ी कोई आवाज़ उठाएगा, कोई आनंद के लिए थोड़ी आवाज़ उठाएगा, वो जनता के लिए हक को दिलाना चाहता है, इसलिए प्रेस एंजॉय करेगा जनता को मदद दिलाने में। चलो आ जाओ 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 40 नंबर क्वेश्चन कि ए बेग सर्कुलेशन स्पेस द बैंकक्रप्ट इज पॉपुलर हैज डिपेंड ऑन, यानी कहा जाए तो यदि अखबार जो होता है मेरे प्यार बच्चों, ठीक है, पेपर जो होता है इसमें क्या होता है, यदि अखबार जो होता है डिपेंड करता है, निर्भर करता है किस पर, जो प्रसार करता है मेरे प्यार बच्चों, पूरा सर्कुलेशन करता है बिग स्पेस के रूप में, बैंकक्रप्टी दिवालियापन के रूप में, तो वो क्या होता है बताओ। यानी कहा जा रहा है यदि अखबार को इन पर निर्भर रहना पड़े अधिक मतलब के प्रसार के लिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञापनता कह सकते हो, ठीक है। नहीं बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रसार कर रहा है, ठीक है। द स्लैप्स हो जाएगा, स्लैप्स का मतलब क्या होता है, घातक होता है, तो ये घातक समझिए है किसी भी जनता के, किसी भी देश के लिए, जनता के लिए क्या, ठीक है। तो ये सेल्स करता है, ठीक है, सेल्स करता है मेरे पे, स्लैब्स नहीं लिखा, सेल्स करता है। तो यहाँ पर यदि अखबार इन पर निर्भर करता है तो अधिक प्रसार के दिलचस्प का संकेत दिखाता है, वो बिक्री के लिए ऐसा करता है, ठीक है। तो यहाँ पर बिक्री हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा, स्लैब्स का मतलब घातक होता है। चलो आ जाओ 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि द हाईवेस्ट रजिस्ट्रेशन अपन द दोस्तों फ्रीडम ऑफ द पब्लिक ओपिनियन, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जो होता है अपन द क्या पब्लिक जो ओपिनियन होता है वो किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जनमत की जो स्वतंत्रता होता है सबसे ज़्यादा भारी प्रतिबंध किस पर लगाता है, जो जनता होता है जनमत की जो स्वतंत्रता होता है सबसे भारी प्रतिबंध किस पर देता है, बताओ यहाँ से प्यारे बच्चों। चलो बहुत बढ़िया, अनऑफिशियल, बिल्कुल अनाधारिक रूप से जो होता है ये पूरा करता है, अनऑफिशियल रूप से। देखो जनमत की जो संतत है भारी प्रतिबंध जो होता है अनाधारिक रूप से लगाया दिया जाता है, अनऑफिशियल, ठीक है। तो यहाँ से बी नंबर आपको याद रखना है। 16 नंबर का आंसर है कहता है न्यूज़पेपर इन द न्यूज़पेपर इज जनरली, देखो न्यूज़पेपर कुछ ना कुछ चेंज होता है, ये तो आप लोग जानते हैं। दौड़ते वॉज डाइड इन, तो इनको आपको पता है कि इनका देहांत कब हुआ था, शुरू में प्यारे बच्चों शुरू में बताते हैं कि 1957 में इनका दोस्तों क्या हुआ था, जन्म देहांत हुआ था, ठीक है, 1957 में, और दिसंबर में इनका देहांत हुआ था, ठीक है। राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन का आंसर है प्यारे बच्चों 18 नंबर की दिस क्या लिखा हुआ, द डॉट इज नॉट ए मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपुल, देखो कौन है जो मास्टर नहीं है लेकिन लोगों के लिए है, ठीक है। बताओ यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन पर बताओ प्यारे बच्चों, बहुत ही खास क्वेश्चन है, देशभक्ति की बात कहिए तो है, ठीक है। कहते हैं कि स्वामी ये नहीं होते, मास्टर नहीं होता, मालिक नहीं होते हैं, लेकिन लोगों का सेवक होता है। वो कौन होता है मेरे प्यारे बच्चों, स्टेट यानी राज्य जो होता है वो होता है, ठीक है। गवर्नमेंट हो सकता था लेकिन हर गवर्नमेंट थोड़ी ऐसा होता है, लेकिन राज्य का ये तो कह सकते हो, स्टेट कोई भी स्टेट जो होता है किसी के लिए क्या होता है, सेवक का काम करता है। गवर्नमेंट थोड़ा मुश्किल। चलिए द सेकेंड इम्पोर्टेंट दोस्तों चीफ सोर्स ऑफ द न्यूज़पेपर रेवेन्यू, द सेकेंड इम्पोर्टेंट जो सोर्स होता है न्यूज़पेपर जो रेवेन्यू होने का वो क्या होता है, बताओ। सेकेंड क्या होता है, द वेल्थ और ऑफ ऑनर, यानी कि जो वेल्थ यानी कि जो ऑनर का जो वेल्थ होता है उस पर भी डिपेंड करता है रेवेन्यू। सेकेंड इंपॉर्टेंट रेवेन्यू जो होता है मालिक होता है समाचार पत्र का, उस पर डिपेंड करता है, मतलब समाचार पत्र का राजस्व का दूसरा मुख्य जो स्रोत होता है, कोई भी समाचार पत्र का राजस्व का जो दूसरा मुख्य स्रोत होता है वो क्या होता है, मालिक की संपत्ति ही होता है दूसरा, ठीक है। द फर्स्ट चीफ सोर्स ऑफ द न्यूज़पेपर इज रेवेन्यू, देखिए जो फर्स्ट जो सोर्स होता है रेवेन्यू का समाचार पत्रों में, ठीक है, उसका मुख्य स्रोत क्या होता है, समाचार पत्रों में पूछा जा रहा है मुख्य स्रोत, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रचार जो होता है एडवर्टाइजमेंट जिसे कहा जाता है, एडवर्टाइजमेंट नहीं कहते, जैसे ऐड वगैरह चलता है तो उसी का फर्स्ट सोर्स होता है न्यूज़पेपर रेवेन्यू का। चलिए 23 नंबर का आंसर है कि डॉट द प्रेस इज द अंडर ऑर्डिनरी एट कंडीशन ऑफ सिंगुलरली फ्री, कहाँ पर जो होता है दोस्तों प्रेस होता है एकदम स्वतंत्र होता है, तो वो ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड में जो होता है बिल्कुल फ्री होता है प्रेस। कहा जा रहा है 24 नंबर क्वेश्चन कि द कैन मेक द ब्रेक रिपीट्यूशन, बताओ यहाँ पर कहा जा रहा है 24 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से लगा दो,
प्रेस के बारे में सारा जितना क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, क्योंकि इससे आपके परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कहा जाए द प्रेस कैन मेक, मतलब कि मेक के दोस्तों क्या लिखा है, ब्रेक ए रेपुटेशन। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग को चलिए बहुत बढ़िया, देखो यहाँ से जो प्रतिष्ठा बिगाड़ सकता है, ठीक है, तो वो कौन, प्रेस बिगाड़ सकता है, बताओ, प्रतिष्ठा बिगाड़ सकता है, प्रेस बिगाड़ सकता है। ठीक है, बिगाड़ सकता है, तो प्रेस टीचर तो नहीं होगा, ठीक है, मैन नहीं होगा। चलिए बहुत बढ़िया। ये अगला क्वेश्चन 25 नंबर का आ जाएगा, कॉमन है जो दोस्तों पार्लियामेंट, कॉमन है पार्लियामेंट में कौन है, कॉमन जो होता है पार्लियामेंट में क्या होता है, वोट एकदम कॉमन है कि कॉमन वोट आपको देना पड़ेगा पार्लियामेंट में। चलिए, हु इज़ द मास्टर ऑफ द स्टेट, कोई भी स्टेट का जो मालिक होता है वो कौन होता है, तो अपना मालिक वो दोस्तों खुद होता है। ठीक है, हम लोग हैं, ठीक है, इसका मालिक कोई भी स्टेट का। ठीक है, आज जो अगला क्वेश्चन, एवरे डॉट लिव इन द प्रोचुअल दोस्तों प्रेफेक्शन वायलेंस। ठीक है, यहाँ से आप लोग बता दो, यहाँ पर राइट आंसर 27 का क्या हो सका, तो इसका न्यूज़पेपर थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए, 28 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि रिस्ट्रिक्शन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, रिस्ट्रिक्शन, रुक जाओ, रिस्ट्रिक्शन और नॉर्मली प्लेस अपॉन द प्रेस इन द टाइम ऑफ, बताइए यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या हो सकेगा, तो ये आपका बार के समय जो होता है, कोई भी जो होता है प्रतिबंध लगा, रिस्ट्रैक्ट कर देता है, कोई भी आपका जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, जितना भी आपका मीडिया वाला होता है उसको क्या कह देता है, प्रेस कर दिया, यानी कि रिस्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। कोई भी आपका प्रेस उस पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं युद्ध के समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन 29 नंबर, आर द केयरफुल नोट एंटाइज द प्रेस। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है 29 नंबर प्यारे बच्चों, प्रेस को नाराज करने से कौन सावधान रहता है, तो जाहिर सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका पॉलिटिक्स राजनेता लोग होते हैं। चलो, हु इज इसलिस्ट, देखिए आपका प्ले राइट एंड पोइट कौन है, तो आपको पता है कि डॉटियल शायर से प्यारे बच्चों बी नंबर हो जाएगा। चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, और जो विद्यार्थी नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप लोग जरूर से ले लेंगे प्यारे बच्चों। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।